हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने YouTube चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम आपको पाई चार्ट से संबंधित आपको जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, ठीक है ना, किस टाइप के आते हैं, वो आपको आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। और ये जो स्पेशल आपका जो टॉपिक है वो पैट के लिए। किसके लिए बच्चों? पैट के लिए, ठीक है ना। पैट में क्योंकि आजकल जो पैट हो रहे हैं या पिछली बार जो हुआ था उसमें ज़्यादातर ग्राफ ही पूछे गए थे, ठीक है। तो ग्राफ के अंतर्गत जैसे पाई चार्ट हुआ, दंडारेख हुआ, आयतचित्र हुआ, वक्र हुआ, ठीक है, सारणी से हैं, तो इन सभी से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इनके लिए आपके जितने भी बनते होंगे ग्राफ से संबंधित उनके लिए सभी आपको हम एक एक वीडियो बना देंगे उनके ऊपर, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए इस जो भी पाई चार्ट से संबंधित सवाल है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट मिला है, उसमें विभिन्न मदों पर कुछ खर्चा दर्शाया गया, ठीक है। जैसे भोजन पर 30% हुआ, फुटकर में यानी कि 10% हो गया, कपड़े पर 5%, परिवहन पर 18%, बचत पर 18% और किराया 25%, ठीक है। ये टोटल यानी कि उसका खर्चा है विभिन्न मदों पर। तो उसी ये डाटा से, ठीक है, इस डाटा से आपके कुछ सवाल बनेंगे। तो इस डाटा के आधार पर हमें इन सवालों के आंसर देने हैं समझ करके, ठीक है। तो कैसे होता है आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके जो भी पाई चार्ट्स होंगे लगभग में ऐसे ही आते हैं। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमेशा ये जो वृत्त में ऐसे समझ लीजिए जो वृत्ताकार यानी कि इसको पाई चार्ट कहते हैं, ये दो तरीके से पूछा जाता है। या तो इनके जो मान होते हैं हमेशा आपको परसेंटेज में मिलेंगे या कभी कभी डिग्री में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे या 30% है तो 30 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से दो तरीके से हमेशा ये मानों को प्रदर्शित करता है, एक परसेंटेज में और एक डिग्री में, ठीक है ना। तो हम एक अभी परसेंटेज का लगा रहे हैं, एक आपके लिए हम डिग्री का लेकर के आएंगे। तो पाई चार्ट में केवल दो टाइप अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से आप कोई सा भी कैसा भी सवाल आता है आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग परसेंटेज पाई चार्ट के लिए परसेंटेज से जो भी रिलेटिव है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल है, भोजन पर कुल व्यय 4800 रुपये होता है तो सभी मदों पर कुल कितना खर्च होगा, ये पूछा है। कहता भोजन पर 4800 रुपये खर्च हो जाता है तो यानी कि कुल मिलाकर इन पे सभी पर कितना खर्च हुआ होगा, ये मान पूछा गया। अब आप बात समझिए, भोजन पर कितना खर्च है? 30%। कितना है? और इस 30% की ही तो वैल्यू कितनी है? 4800 है। तो टोटल कितना है? तो मान लीजिए सिंपल, माना कुल जो खर्च है उसको x मान ले। क्या मान ले? x। और देखिए बच्चों जो मान दिया जाता है उसी की वैल्यू सामने देखो रखनी पड़ती है। ये देखो क्या है, भोजन का व्यय कितना है? 4800। और भोजन का मान कितना? 30%। तो हम कह सकते हैं ये जो 30% है वही तो 4800 के बराबर है। जो 30% है वही तो 4800 के बराबर है। तो टोटल मान लीजिए जैसे x मान लीजिए टोटल तो खर्चा होता होगा, ये वाला जो दे रहा है, ठीक है ना। ये टोटल कितना हो जाता है? 100%। तो उस 100% में जो 30% है, 30% टोटल का जो 30% हिस्सा है वो है 4800। कितना है बच्चा? 4800। इसको आप हल कर लीजिए, आ गया आंसर आपको। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आसानी से आपका आ जाएगा। ये से ये कट गया, ये 16 की 48 हो जाएगा, 16 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 16,000 रुपये कुल खर्च हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? यानी कि 16,000। कितना हो जाएगा? इस पूरे जो विभिन्न मदों पर खर्च हुआ है वो 16,000 रुपये है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है, परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय क्या है? केवल डाटा देखना है आपको। यहाँ पर पाई चार्ट में दर्शाया गया ना, परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय का क्या है? कुल व्यय का क्या है, कुल खर्च का कितना है? तो हम भैया कुल खर्च अभी निकाल चुके। कुल खर्च निकालिए ना मैम। कुल खर्च कितना है? 16,000 है। कितना है बच्चों? 16,000 है कुल खर्च। अब हमें पूछा गया है परिवहन और कपड़े, तो परिवहन पर कितना हुआ है? परिवहन पर हुआ है बच्चों 18%। परिवहन पर कितना है? 18% है। और कपड़े पर है तो कपड़े पर कितना है? 5% है। तो कुल कितना हो जाएगा?
कुल खर्च कितना हो जाएगा बच्चों, 18,5 23% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये जब परिवहन और कपड़े का है इतना यानी 23%, और ये कह रहा है कि कुल व्यय का कितना है, तो भैया कुल व्यय कितना है 16,000, तो 16,000 का तो 23% है। इसको आप ऐसे हल कर 16,000 का जितना 23% होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इनका गुणा कर सकते हैं। 16 3 48, 16 दूनी 32 और 32 4 36, ठीक है ना, ये हो गया। और आपका ये जीरो ये हो गया, ठीक है। तो 3,680 रुपये यानी कि आपका ये परिवहन और कपड़े पर जो भी खर्च होगा वो कुल व्यय का जो भी निकल के आएगा वो कितना, यानी कि 3,680 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 3,680 रुपये निकल के आएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे आसानी से आप सवालों को लगा सकते हैं। और मैंने बताया ना पाई चार्ट में केवल 2 टाइप आते हैं, एक यानी कि जो भी पाई से संबंधित देगा, जो विभिन्न मद देगा वो या तो परसेंटेज में देता है या आपका डिग्री में देता है। तो आज हम आपको परसेंटेज का समझा रहे हैं, कल हम आपके लिए डिग्री वाला लेकर के आएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कर। कितना सिंपल, कितनी सिंपल बात पूछेगी, किराया पर। तो भैया किराया का ये रहा, किराया पर कितना हुआ 25%, और भैया कितने का 25% है, टोटल खर्च कितना है 16,000, तो 16,000 में तो या उसने 16,000 कुल खर्च का 25%, तो ये कट गया। ये आप पूरा कर सकते हैं, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 40, 4,000 कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है ना। तो यानी कि किराया तो उसमें कितना खर्च करेगा 4,000 रुपये आपको खर्च करेगा, ठीक है।